नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज मेरे रडार पर एक और बेहतरीन कंपनी है। पिछले कई दिनों से आपने चैनल पे इस कंपनी का नाम भी सुना होगा, कई लोगों को पसंद आने लगी है, तो सोचा क्यों ना नंबर्स के साथ साथ थोड़ा सा और फंडामेंटल चेक लिया जाए। मैं बात कर रहा हूं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यू शेखर साहब मेरे साथ होंगे कार्यक्रम में आगे। तो सर से नंबर्स पे, कोविड के इंपैक्ट पे और कोविड के इंपैक्ट के बाद पोस्ट कोविड सिनेरियो कैसा पेंट हो रहा है, उन सब पर करूंगा बातचीत। एक फंडामेंटल कॉल भी स्टॉक पर लेकर आऊंगा, साथ साथ गाबा सर हैं, उनसे बातचीत होगी बाजार की चाल पर। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस वक्त की सुर्खियों पे नजर डालिए। जुलाई सीरीज के पहले दिन निफ्टी में मजबूती कायम, 10,350 के करीब कर रहा है कामकाज। आईटी दिग्गजों से मिल रहा है सहारा, हालांकि निफ्टी बैंक पर दिख रहा है दबाव। दिन की ऊंचाई से 300 अंक फिसला। एक्सेंचर के अच्छे नतीजों से आईटी शेयरों में जोश। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 4% भागा। इन्फोसिस 6% की तेजी के साथ बना निफ्टी का नवाब। विप्रो और टीसीएस में भी जमकर खरीदारी। सीएनबीसी आवाज पर मिली दर्शकों को शानदार कॉल्स। फोर्टिस, मलार हॉस्पिटल और स्पिक, इन स्टॉक्स में 9% तक की तेजी। सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी खरीदारी की सलाह। नीरज के खिलाड़ी पीएनसी इंफ्रा ने कराई 11% की कमाई। पंड्या के फंडा एनआरबी बियरिंग में 8% का उछाल। रिजर्व बैंक की अहम बोर्ड बैठक पर नजर। वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर फैसला संभव। कोरोना से मुश्किल में फंसी कंपनियों को मिल सकती है राहत। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा, रिस्ट्रक्चरिंग पर चल रही है आरबीआई से बात। आज रिजल्ट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन। 250 से ज्यादा कंपनियां पेश करेंगी तिमाही नतीजे। कोल इंडिया, आईटीसी, ग्लेनमार्क और आईआरसीटीसी के आएंगे Q4 नंबर्स। आईटीआई, नैल्को, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के रिजल्ट्स का भी है इंतजार। चलिए आगे बढ़ूं, उससे पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन या कह लीजिए नई सीरीज का पहला दिन मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी आधे परसेंट के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ 10,340 के लेवल्स हैं। हाँ, इंट्राडे चार्ट जब आपकी स्क्रीन पर आएगा तो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल दोनों तरफ नजर आएगा, क्योंकि दिन की जो रेंज थी उसके मिड पॉइंट के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। आज दिन के हाइज 10,405, 10,407 के थे, तो वहां से ऑफ हाइज भी है इस समय, ऐसा भी कह सकते हैं आप। लेकिन जो ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े उसके पीछे निफ्टी बैंक एक बड़ा रीजन है। निफ्टी बैंक तेजी से अब 1/3%, शुरुआत अच्छे नोट पे हुई थी, आउट परफॉर्मेंस के साथ हुई थी और इस समय अंडर परफॉर्म करता हुआ 1/3% का दबाव। और कुछ ही मिनटों में या कुछ ही समय में आरबीआई की जो बोर्ड मीट चल रही है वो खत्म होने जा रही है। अब उसमें क्या वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर कुछ फैसला या बोर्ड एटलीस्ट डिस्कस करता है, क्या सामने निकल कर आता है, या फिर किस तरह की रियायतें इंडस्ट्रीज को, सेगमेंट्स को दी जाएंगी कोविड पैंडेमिक के पेन के बीच में, क्या डिस्कशन हुआ, देखना होगा वहां से कोई किस तरह का आउटकम आता है। लेकिन उस आउटकम से पहले बैंक निफ्टी में प्रॉफिट टेकिंग, बैंक निफ्टी से कुछ प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब बैंक निफ्टी 1/3% दबाव में है तो भारतीय बाजार मजबूती में क्यों है? निफ्टी सेंसेक्स आधे परसेंट से ज्यादा का उछाल क्यों दिखा रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आईटी का आज तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, जो काफी हद तक बैंक निफ्टी के पेन को निगेट करने की कोशिश कर रहा है। और वो दिख ही रहा है स्क्रीन पर जब आपको निफ्टी सेंसेक्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी इंडेक्स 3 से 4% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। इन्फोसिस इस समय 6.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और मुनाफे की तैयारी से लेकर पहला सौदा में हेमंत और सबने वो इन्फोसिस पे खरीदारी करने की बार बार कॉल दी। सतपुते साहब की आज पहली पिक थी और क्या सटीक पड़ी वो पिक।
तो आज देखिए इन्फोसिस किस तरह से पैक को लीड कर रहा है। इन्फोसिस ने, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे और ये सारे स्टॉक 3 से लेकर 6 से 7% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो और ना सिर्फ, अब मैं निफ्टी बैंक में हल्के पेन की बात कर रहा हूं, 1/3% का दबाव, पर वो पेन कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से लार्जली आता हुआ आपको नजर आएगा। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, आपने जब हमारे डायरेक्टर साहब ने निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स दिखाए थे तब आपने देखा था एचडीएफसी बैंक अभी भी पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है, पर कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी जैसे स्टॉक जो हैं वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये वो बाजार है इस समय, इस तरह की ताजा स्थिति। एक बार गाबा सर से पहले पूछ लिया जाए। गाबा सर, अच्छा आगे आप चार्ट चेक करके तैयार रखिएगा। सब जो आईटी दिग्गजों में रैली आ रही है, सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग पिक कौन सी है जानूंगा आपसे, लेकिन पहले निफ्टी बैंक कोई ट्रेड बन रहा है क्या सर, या वीकेंड आ गया अब आराम करने का, छोड़ देने का, रिस्क नहीं लेने का? देखिए ऐसा 2-3 बातें हैं आशीष। एक तो है जो 10,551 जो हमारा रेसिस्टेंस था, 552 हाई हो गया, वो अचीव हो चुका, और ये तगड़ा रेसिस्टेंस, कोई इजी रेसिस्टेंस नहीं है। हाँ, अगर ये पार कर लेता है तो फिर 11,000 भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पहुंचा है 10 दिन के बाद पहुंचा है, तो यहाँ तो थका हुआ है। 10,551 रेसिस्टेंस है, जो बार बना वेडनेसडे के दिन वो एक रिवर्सल बार बना, तो उसको तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एक अपमूव है, स्लगिश होना चाहिए, साइडवेज करेक्शन, टाइम वाइज या प्राइस वाइज, या दोनों करेक्शन होने चाहिए। आईटी ऊपर गया है, क्वाइट पॉसिबल शायद लेटर पार्ट में और भी थोड़ी गिरावट आए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर तेजी नहीं करनी चाहिए, साइडवेज जोन, स्लगिश बायस होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो करेक्शन शायद ड्यू है, अब वो टाइम वाइज हो, प्राइस वाइज हो, लेकिन एक लाइकली करेक्शन आ सकता है। और इस बीच निफ्टी बैंक अब 1/3 नहीं, आधे % के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। तो उस आउटकम से पहले नर्वसनेस दिख रही है स्क्रीन में बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, खास तौर पे बैंक निफ्टी में दबाव, और खास तौर पे कोटक महिंद्रा बैंक आज थोड़ा सा दबाव ज्यादा बनाता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो बाजार क्या सेंस कर रहा है, खैर वो तो आउटकम आएगा तब देखेंगे। लेकिन हाँ, बाकी ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन कंटिन्यू होता है, और ये मैं कई बार हाईलाइट कर चुका हूं कि ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ है। तो वो सेंटिमेंट बैरोमीटर हम रिटेल के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो एडवांस डिक्लाइन या मार्केट ब्रेथ जो डायरेक्टर साहब दिखाते हैं वो सबसे बेहतर होता है। तो 5:3 का रेशियो आज भी है। हर 3 गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक ऐसे हैं जो मजबूती के साथ, बढ़त के साथ, तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी हरकत दिखाता हुआ निफ्टी बैंक का पेन है। अदरवाइज एक्स ऑफ निफ्टी बैंक या बैंकिंग स्टॉक, सिलेक्टिवली बैंकिंग स्टॉक को छोड़ दें तो बाजार की स्थिति इतनी खराब है नहीं। लेकिन हाँ, प्रकाश सर कह रहे हैं थोड़ा सा कॉशियस रहने की बात। एक बार एक कंजेशन जो निकाली तो हो सकता है 11,000 के लेवल्स को अप्रोच करें, पर टाइम वाइज, प्राइस वाइज थोड़ा सा करेक्शन शायद ड्यू है। ये आप करेक्शन ड्यू है तो क्या बिकवाली करके ले जा रहे हो, क्या वीकेंड में ट्रेड कैरी कर रहे हो क्या सर, ऐसा कुछ? मैं वीकेंड में कभी कोई ट्रेड कैरी नहीं करता, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए 3:30 बजे तक। मुझे वीक लगता है मार्केट। देखिए अब लो पे चल रहा है मार्केट, स्ट्रेंथ तो है नहीं, क्यों जाएगा ऊपर मार्केट, सवाल ही नहीं उठता। 3:30 बजे तक का एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। वीकेंड में प्रकाश सर ट्रेड कैरी नहीं करते, और आज तो सरदर्द लेना भी नहीं चाहेंगे, आज एनिवर्सरी है उनकी। तो सुबह हमने खैर सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन सर। तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, कहाँ सरदर्द लेना निफ्टी बैंक वीकेंड में कैरी करके ले जाने का, ये सब नहीं करने का आज के दिन। तो ये निफ्टी, ये जो आईटी में दिग्गजों में जो अच्छा मोमेंटम आ रहा है, आप कह रहे हो शायद थकते हुए नजर आए, तो इसमें अब क्या इस रैली को राइड नहीं करना चाहिए, छोड़ दिया जाए? प्रॉफिट मिलता है तो ले लो। अभी देखिए ऊपर हमने विप्रो देखा था 230, अब 225 हो गया। यही तो बात है ना कि यहीं पर तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे आ जाएगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा। सेम बात एचसीएल टेक में अच्छा था, 576-75 देखा था, अब 564 आ गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, अगर नहीं आती तो फिर अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है आनी चाहिए। इन्फोसिस अब भी तगड़ा खड़ा है, प्रॉफिट मिलता है, ले लो, क्या नुकसान है। प्रॉफिट लेने में मैंने अब तक किसी का नुकसान होते हुए नहीं देखा। हाँ, ये तो सच है। अच्छा, एक्सेंचर की रिजल्ट्स और उसकी कमेंट्री और उसकी ऑर्डर बुकिंग से थोड़ा सा उत्साह बना। कल इन्फोसिस की एजीएम लाइंड अप है, कल शनिवार को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फोसिस की एजीएम होनी है।
और उससे पहले कुछ आईटी स्टॉक्स हरकत में आए हैं। तो ठीक है, अगर प्रॉफिट्स आ रहे हैं, आपने ट्रेड लिया था, तो एक बार मुनाफा बांधने के इस पॉकेट में मौके ढूंढिएगा। इस समय जो पॉकेट थोड़ा सा लोअर लेवल से और रिकवरी दिखा रही है, वैसे आज सुबह से कंट्रीब्यूट कर रही है आईटी के साथ, वो है ऑयल एंड गैस, और अब वो थोड़ी सी पॉकेट टूल पकड़ रही है, तेजी पकड़ रही है। गेल का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए, बीपीसीएल स्क्रीन पर लेकर आइए। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कुछ और हरकत दिखा रहा है, हालांकि वो फ्लैटिश ट्रेंड के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये सारे ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज स्टॉक्स में मैं देख रहा हूं मूवमेंट आता हुआ, इसीलिए कह रहा हूं गेल जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। और बीपीसीएल, प्रकाश सर, गेल या बीपीसीएल कोई चार्ट हाल फिलहाल पड़ा, ट्रेड लेना है? जेल में लेना है, जरूर अच्छा लगता है मुझे। स्टॉप होना चाहिए 102 का, 100 पार कर लिया है जोन उसका, 110 तक जाना चाहिए मैटर ऑफ टाइम, 2-4 दिन में। उसके बाद 120 भी देख सकते हैं। तो गेल एक अच्छा सौदा लगता है मुझे ऑन द लॉन्ग से। गेल बेहतर पिक हो सकता है, और गेल रह के अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक जो बड़ा तगड़ा बिल्डअप दिखा रहा है, बड़ी तगड़ी तेजी दिखा रहा है, वो स्क्रीन पर आएगा। प्रकाश सर, आप चार्ट चेक करो, क्योंकि मेरे ख्याल से पता नहीं कितना ऑफन आप चेक करते हो। बालाजी अमाइंस 8% के उछाल के साथ, और ये अचानक तेजी आनी शुरू हुई है। 495, तो ये एकदम से, ये मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास से पिछले आधे घंटे का बिल्डअप है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सा। प्रकाश सर, क्या हो रहा है? आपने बिल्डअप की बात की तो मुझे लगा इंडिया का बॉर्डर का बिल्डअप। ये स्टार्ट अच्छा लगता है, 550 देखने को मिलेगा आपको, वक्त लगेगा। 460 का स्टॉप होना चाहिए, बढ़िया है मूव, ले लेना चाहिए बालाजी अमाइंस। चलिए प्रकाश सर, आज आपका दिन है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आप एंजॉय करिए। अब आप मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। इस बीच गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर यू शेखर साहब जुड़ते हुए। शेखर सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। कई सारी चीजें, कई सारे डेवलपमेंट्स पे आपसे बातचीत करनी थी, वो कोविड का रिजल्टेंट इंपैक्ट इन सब पे, लेकिन शुरुआत जरा, वो जो हेडलाइन नंबर्स आए हैं Q4 के आंकड़े, आय में 4% का दबाव Q4 में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी मैं देख रहा था थोड़ा सा आय में प्रेशर। ये Q4 में स्पेसिफिकली दबाव का कारण क्या, ये क्वार्टर के एंड में लॉकडाउन, कोविड, ये उसका खामियाजा है, या जनरल सेंटिमेंट भी कुछ कमजोर थे, डिमांड सेंटिमेंट्स कमजोर थे, उससे भी कुछ इंपैक्ट पड़ा है? नहीं, पहले जो है ये क्वार्टर मार्च महीने की जो लास्ट डेज में जो लॉकडाउन हुआ, वो एक कारण है। दूसरी कारण है कि यूरोप एंड अमेरिका में जो ये कोविड की जो असर जो है, उससे पहले ही पड़ने शुरू किए। आपको तो मालूम है कि इटाली, फ्रांस और जर्मनी और पूरे यूरोप में जो है ये कोविड का असर जो है भारत से जरा पहले ही लगना शुरू किया था। तो ये भी वजह है। तो सिर्फ हमने देखा कि इजिप्ट में उसका असर ज़्यादा नहीं था उस लास्ट क्वार्टर में, बट अभी तो ये इसका कोविड की असर जो है पूरे पूरे वर्ल्ड में अभी है। तो ये कोविड की वजह से जरूर जो है डिमांड की बदल हुई है। पीपल आर मोस्टली relying only on essentials. For us, essentials are important, which is driven by protection, safety, hygiene, cleanliness. So इसकी जो ये essentials की जो products है, जैसे हैंड वॉश और फैब्रिक वॉश, ये जो है काफ़ी अच्छी रोबस्ट डिमांड है इनकी। whereas ये जो शैम्पू या ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है, उनकी डिमांड जो है जरा सा डिस्क्रिशनरी हो गई है। सो लोग जो है अभी अपने पूरे जो सेविंग कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर जो है, वो सिर्फ एसेंशियल में लगा रहे हैं, अपनी फूड और एसेंशियल क्लोथिंग, क्लीनिंग, बट ज़्यादातर जो है अपना क्लीनिंग और पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी में ये जो एक्सपेंडिचर जो है उसमें उसको इनकर करते हैं। या So this is the case, of course, not only in India but across the world. ठीक बात है, तो ये ठीक है, आपका धंधा यूरोप से भी बहुत सारा आता है। सॉरी सर, मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा था, मुझे लगा आपने अपना खत्म कर दिया स्टेटमेंट। पर यूरोप से आपसे ही कह रहा हूं, आपका धंधा आता है, और यूरोप में हमसे पहले वो पेन शुरू हुआ था इस कोविड का, इस पैंडेमिक का। पर अब जब अनलॉक के फेज में है, अब तो कई सारे, इनफैक्ट स्पेन ने तो टूरिस्ट तक को बुलाना शुरू कर दिया अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अब हालात, अब स्थिति कैसी है, किस हद तक नॉर्मलाइज हुई है, और किस हद तक आप जैसे टॉप मैनेजमेंट जो ज्योग्राफीज में एक्सपोजर रखते हैं अभी भी चिंतित? स्थिति क्या है, मूड माहौल कैसा है?
नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी जो है अभी भी नॉर्मल सी आया नहीं है यूरोप और यूएसए में। हमें सुनाई पड़ा, उन्होंने हमारी जो बातचीत होती रहती है उनके साथ, काफी लोग बोलते हैं कि उनकी जो लेवल ऑफ ऑपरेशन जो है और लेवल ऑफ बिजनेस is still only about, let's say, 40 to 50%. Because of the social distancing requirements, people are still working from home. And this working from home, obviously, people have to get a rhythm. क्योंकि अभी तक rhythm आया नहीं है, and only few people can come to laboratories. See, there are people where your physical presence is required. Only few people can come from home, work from home. A lot of people, if product development work has to go on or production has to happen, then people have to come to factories or people have come to laboratories and do various product development work. ये जो है जरूर affect हुआ है. So, according to our customers, they are working only at about, let us say, 40 to 50% level, जिसकी वजह से काम जो है जरा धीमी हुआ है. And the same is another important thing is supply constraints. क्योंकि अभी भी भारत में आपको मालूम है कि कोविड कब कहाँ निकलता है पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से पीपल्स अटेंडेंस जो है वो जरा सा अनसर्टेनिटी रहती है. जो कल हमारे फैक्ट्री में समझो आया था, शायद उसका आज आने का जरा शक है, क्योंकि उसका जो वातावरण में जो है अगर किसी को अफेक्ट हुआ है और अपना बिल्डिंग, मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ, वो बिल्डिंग क्वारंटाइन हो गया तो मुझे भी निकलना मुश्किल हो जाता है. तो उस हिसाब से ये सप्लाई साइड कंसर्न डिलीवरी ड्राइवर्स की एम्प्लॉइज के लेबर के फैक्ट्री तक आने के चैलेंजेस हैं, इश्यूज बने हुए हैं, है ना. अभी तक तो इस रीजन से कोई शटडाउन नहीं लेना पड़ा ना. बीच बीच में होता है, हमारी धीमी चलना पड़ता है. प्रोडक्शन जो है वही लगातार नहीं रह सकता है. इसकी वजह से हमें प्रोडक्शन में समझो कटबैक भी होना पड़ता है. अच्छा, कोविड का, अच्छा ठीक है. हाँ सर, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट था, कुछ दिन आपका प्लांट बंद हुआ था, मेरे ख्याल से 26 तारीख को बंद हुआ था, 6 अप्रैल को खोल दिया गया था, क्योंकि आपको एसेंशियल्स में क्वालिफाई कर दिया गया था. हैंड वॉशेस, डिटर्जेंट्स में आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो 6 अप्रैल को खुला है आप. उसके बाद स्ट्रीट बुलिश हुई गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को लेकर, ये कहते हुए कि हैंड वॉशेस, डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल, होम और पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है आपके इनपुट्स का. तो ये कोविड का इंपैक्ट दरअसल पॉजिटिव है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पे. ऐसा हो रहा है क्या? डिमांड आपके माल की बढ़ रही है क्या अभी, या अभी असम्पशन है, थीम प्ले आउट होने में शायद समय लगेगा? डिमांड तो रॉबस्ट है. सी अप्रैल जो है जरा सा धीमी था. मई जरूर अप्रैल से बहुत बेहतर था. जून मई से बेहतर था. जुलाई उससे भी बेहतर रहेगा. सो वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल सी उसमें. बट ये जो मैंने बोला, ये जो चुनौती या चैलेंजेस जो है ये तो रहने वाले है. अगले शायद कितने महीने पता नहीं है, क्योंकि जब तक हम पूरे देश में जो है इसका पूरा ओवरकम नहीं करेंगे उतना तक तो जरा सा चैलेंज रहने वाला है. सो ये जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो है ये रहेगी, वेरस डिमांड जो है एकदम काफी रॉबस्ट रहने की गुंजाइश और पॉसिबिलिटी है हमारे लिए. क्या ओके शेखर सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए. तो देखते हैं पेन है किस तरह से पैन आउट होता है, लेकिन धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए. क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं. ब्रेक के उस पार गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स फंडामेंटली कैसा पिक है, कितना पोटेंशियल अपसाइड है, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ विलियम ओनील के मयूरेश जोशी हैं और हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की. मयूरेश, फंडामेंटली कैसी है कंपनी, क्विकली समझाएं, और निवेश की रणनीति क्या हो, खरीद लूं क्या? सर बिल्कुल शानदार कंपनी आशीष जी, और कोविड की वजह से बिल्कुल थोड़ा मार पड़ा है पिछले तिमाही के नंबर्स में. अप्रैल मई में भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज थे उसमें स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स विल प्रोबब्ली प्ले ऑन Q1 नंबर्स. बट सेकंड हाफ से और जो ये सीट्स में है हाई एंड होम वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड व्हाट यू आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स इटसेल्फ, आई थिंक वहाँ पे स्कोप बहुत बढ़िया है. और बैलेंस शीट के हिसाब से डायनामिक्स बहुत ही बढ़िया है. डेट इक्विटी इज 0.3, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%. नो कंप्लेंट, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए. अगर ये स्टॉक स्ट्रेंथ लेता है यहाँ से और 70-80 उससे बढ़ता है तो काफी कुछ रेजिस्टेंस निकाल देगा और वहां पे और भी बाइक की जाए.
वाह, ये टेक्नो फंडा कॉल हो गया। खरीदारी अभी फिलहाल के लिए होल्ड करें और यहां से थोड़े से और डिसेंट अप मूव्स आए तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के शायद पार जाता हुआ नजर आए और तेजी आगे टूल पकड़ती हुई गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में नजर आएगी। मयूरेश, धन्यवाद। इस नोट पर आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा। नमस्कार एंड हैप्पी वीकेंड।